ये रुपेश कुमार आए हैं। जी, रुपेश जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा एक सवाल था। हाँ, हाँ, बोलिए। एक बंदा ने मुझे कमेंट करके पूछा था अशोक के पहले बुद्ध का इतिहास बुद्ध का सबूत दो, अशोक के पहले कि हुँ, बुद्ध हुँ। थे या नहीं? क्योंकि हुँ, हुँ। वो कौन सर श्रीलंका वाले कहते हैं कि बुद्ध हमारे देश में पैदा हुआ थे, भूटान वाले कहते हैं हमारे देश में, चीन वाले कहते हैं हमारे में और बर्मा वाला भी ऐसा ही दावा करते थे। वो बंदा मतलब बोल रहा था कि बुद्ध के जन्म का कोई मतलब एक निश्चित स्थान नहीं है। तो अच्छा ये जी। मैं जानना चाहता हूँ सर कि अशोक के पहले बुद्ध का मतलब कोई आप मुझे मतलब एविडेंस बताएँ। अच्छा आप 211 साइंस जर्नी पे जो वीडियो है, उसको आपने देखा है कभी? नहीं सर, पिछले पिछले वाले वीडियो को मैं मतलब ज़्यादा नहीं देखा हूँ लेकिन 2-3 महीने से मैं मतलब कंटिन्यू हूँ, आपका हर स्ट्रीम देखता हूँ। वो देख लीजिए साइंस जर्नी पे वो पड़ा हुआ है और हुँ, आपको जो है वैसे एक रिसर्च पेपर भी अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। हुँ। एक केएम श्रीवास्तव थे, इंडियन आर्कियोलॉजी के। यस सर, तो उन्होंने एक एक्सकवेशन किया था, यस सर, पिपरावा में 1898 में विलियम पेपे ने एक एक्सकवेशन किया था। यस सर, तो जब विलियम पेपे ने ये एक्सकवेशन कर लिया, तो यस उसके सर, बाद से बहुत सारे लोग जो हैं, वो ये कहने लगे कि उस समय जो एक्सकवेशन हुई थी, यस तो सर, सम्राट अशोक ने उस इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया था। लोगों का यस ये सर, कहना था। यस तब सर, उस समय 1971 में जब देश आज़ाद हो गया और सब लोगों ने एक बात मान ली कि नेपाल जो है, लुम्बिनी जो है, वहाँ पे यस बुद्धा सर, का जन्म हुआ है, ऐसा यस लोगों ने मान लिया। हाँ, तो उस समय जम्बू द्वीप का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था और वो यस चीज़ सर, भी मान लिया, जो डीसी सरकार है, उन्होंने लिख दिया कि ये जो बोन है, वो सम्राट अशोका के समय में ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया है, जो बोन्स मिला है, वो सम्राट अशोक के द्वारा हो सकता है, हुँ, ऐसा उन्होंने संभावना यस, जताया। तब एक सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या यस अशोका सर, से पहले का उनका बोन नहीं है? तब केएम श्रीवास्तव थे, भारत के आर्कियोलॉजी से थे। यस सर, उन्होंने ठेका लिया, गवर्नमेंट से कहा कि मैं खुदाई करवाऊँगा, पिपरावा एक्सकवेशन को दोबारा करवाऊँगा मैं और यस सर, 1971 में उन्होंने करवाया। फिर यस, उन्होंने उसी जगह को जहाँ पे विलियम्स पेपे ने खुदाई किया था, उसी के ठीक नीचे खुदवाया, कई लेयर मिली और उस लेयर में फिर से यस सर, जो सम्राट अशोक वाला था, उससे भी नीचे बुद्धा का एक्चुअल वाला बोन मिला, जो आज भी मंगोलिया में जा रहा है, चीन में जा रहा है प्रदर्शनी के लिए, भारत उनको स्टेट गेस्ट बना के भेज रही है। ये देखें एक यस सर, रिसर्च पेपर है द जर्नल ऑफ द इंटरनल एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक यस रिसर्च सर, पेपर दिखा देता हूँ और ये देखें एडिटर इन चीफ ए के नारायण, यूनिवर्सिटी ऑफ यस, विस्कोसिन यस, मेडिसन यस सर, यूएसए और यस सर, एसोसिएट एडिटर 1980 वॉल्यूम 3 ये है। यस सर, तो इसमें जो है आपको ये बात आई है, आप वीडियो 211 देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से मिल जाएगा। ये पेज नंबर 103 जो है, यस इसमें सर, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट पिपरावा यस सर, एंड पिपरावा गनवारिया एंड द गंगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कपिलवस्तु बाय केएम श्रीवास्तव। ये वो यस बंदा सर, था जिसने सम्राट अशोक से भी पहले बुद्धा के बोन का ठीक उसी चीज़ के नीचे निकालने का, ये भारत के आर्कियोलॉजी के हेड थे ये केएम श्रीवास्तव। यस, ये देख यस लीजिए। सर, यस ये सर, आर्कियोलॉजी, ये जो बंदा कहता है ना, कोई कहता है कि आर्कियोलॉजी डिप ने कह दिया है कि नहीं बुद्धा का कोई बोन नहीं मिला है। उन हाँ झूठे सर, मूर्ख धूर्तों सो हाँ, ऐसे धूर्त लोग जो हैं, ये बंदा केएम श्रीवास्तव 1971 में ये खुद आर्कियोलॉजी का हेड था ये। यस सर, वो भारत के अभी इंडियन एएसआई जो है हाँ, इसने सही नहीं एक्सकवेशन कराया मानते था। हाँ, तो सर ये लिखा ये पढ़िए ना आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट पिपरावा, इसका ये हाँ, किया था केएम श्रीवास्तव। तो हुँ। इसको आप वहाँ पे जाएँगे ना, बहुत डिटेल से मैंने दिखाया है, आपको मिल जाएगा। तो सर ये ऐसा क्यों कहते हैं कि ये नहीं इसलिए मिला कहते था हैं ना ये? कि उनके राम का कृष्ण का प्रमाण नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रमाण नहीं है, दुर्गा, काली, सरस्वती का प्रमाण नहीं है। तो जब अपना प्रमाण अपने पे नहीं हो, तो दूसरे से माँगते रहिए, दूसरे की बात करते रहिए। ये सर समझिए ये ना तो इस चीज़ को। सर ये समझ में आ गया सर। क्या हुँ। ऐसा है कि जो वो मतलब बंदा बोला था कि जितने भी बौद्ध कंट्री हैं वो दावा करते हैं कि बुद्ध भगवान हमारे ही यहाँ हुए थे? नहीं, एक बुध थोड़े हैं, एक बुध थोड़े ही हैं जी। आप देखिए कौन लोग दावा करते हैं, कौन-सी सदी में दावा करते हैं, बताइए हमें? अगर किसी के दावा करने से कौन दावा करता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दावा होता है ये।
ये बताइए ना हमें। पूरी दुनिया जो है, आप यूनेस्को का पेज उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। वहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिला, खुदाई भी हुई। पिपराहवा में, भारत के जो पिपराहवा क्षेत्र है, वहाँ पे तो बोन्स मिल गए, बुद्धा के समय, उनसे पहले के भी मिल गए। रिसर्च पेपर खुद यहाँ पे चिल्ला कर एएसआई का हेड जो है रिसर्च पेपर लिख के ये बता रहा है। 71 में निकाला था, 80 में रिसर्च पेपर भी छपवा के पब्लिश्ड हुआ है ये। और ये कौन लोग कह रहा है? ज़रा उनकी एजुकेशन पूछिएगा ना, कितना क्लास पढ़ाई किया है? कभी स्कूल गया भी है? कि स्कूल से पिछवाड़े से घूम के चला आया है? जिनके अच्छा, ये तो चले गए ये। ये तो आप भाग लिए। एक आप ही का प्रश्न था ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही अपना ही प्रश्न आए थे दूसरे के नाम पर कहने के लिए? निकल लिए ये भी। तो ये जाके उन लोगों से एजुकेशन पूछिए पहले, ठीक है ना? जो इस तरह का दावा कर रहे हैं। इन्होंने एबीसीडी क्लास तक पढ़ाई नहीं की है, वो आ रहे हैं बुद्ध का प्रमाण। यहाँ भारत सरकार जो है घूम-घूम के आज तक तो नहीं कहे कि हम राम और कृष्ण के स्टेट से आए हैं। बुद्धा के स्टेट से आए हैं, दुनिया गा रही है। आर्कियोलॉजी का यहाँ पे एविडेंस ये किधर गया? पेपर किधर गया? ये पूरा पड़ा हुआ है ये पेपर, जाके कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है यहाँ पे। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट पिपरावा एंड गनवारिया एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु का आइडेंटिफिकेशन किया केएम श्रीवास्तव ने। कौन थे ये? केएम श्रीवास्तव कौन थे? जाके पढ़े ना वो। देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ कपिलवस्तु। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका बहुत वो मार हुआ। ये यहाँ भी दिया हुआ है, द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पिपरावा कुड बी द साइड ऑफ द एंशिएंट कपिलवस्तु वाज प्रोवाइडेड बाय डब्ल्यू.सी. पेपे। वही विलियम्स पेपे जो ना 1897-98 एंड 18 फीट बिलो, देख लीजिए। ये लिखे 18 फीट बिलो द समिट ऑफ अ स्तूपा ही केम अक्रॉस टू ह्यूज sandstone box which contained amongst other objects 5 caskets. An inscription on the lid of a steatite casket furnished a clue due to identification of Kapilvastu by the reference to the Buddha and his community, द साक्याज। ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। उस इंस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ मिला कि शुकिति भतिनाम शापुता दलनाम इयम शलीशा निधाने बुधशा भगवते शकीय नाम। पूरा यहाँ देख लीजिए साफ-साफ कि बुद्धशा भगवते भी उनको कहा गया है, शक्य नाम भी कहा गया है, पूरा चीज़ लिखा हुआ मिला है, बोन्स के साथ 5 कास्केट मिले ये। और फिर इसके बाद से ऑल्दो द टेक्स्ट हैज़ बीन एडिटेड एंड ट्रांसलेटेड वेरियसली, बहुत लोग ने इसको अलग-अलग ढंग से इसको ट्रांसलेट किया। और फिर यहाँ पे लोगों को अब दिक्कत हुई कि क्या इससे भी पुराना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ये इन्होंने आगे जाके इन 1962 मिस्टर डी.एस. मित्रा, द आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लेड एन एक्सपीडिशन ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सकवेशन इन द नेपालीज़ तराई। ये फिर से इसको जो है आगे इधर वार चल रहा था तब ये हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे इन 1971 व्हेन द प्रेजेंट ऑथर वाज पोस्टेड इन पटना, प्रेजेंट ऑथर ये पटना गए थे, वी स्टार्टेड ए प्रोग्राम ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट द साइट ऑफ पिपरा, दोबारा ये वहाँ पे करवाए हैं। और ये देखें फोर between the death of the Buddha 483 BC and the Piprahava inscription, which may not be earlier than the 3rd century BC. The author felt that the relics casket found by Pepe in 1897-98 were not the original one, solemnized by the Sakyas immediately after the death of Buddha. अब यहाँ पे वो चीज बात आ गई कि हो सकता है कि उनके बाद ये दोबारा बाद में रखा गया हो, उस समय का नहीं हो। तब फिर यहाँ पे इन्होंने किया था ये के.एम. श्रीवास्तव ने। विलियम्स पेपे वाला जो है उसके बाद से ही फिर के.एम. श्रीवास्तव ने किया यहाँ पे, और तब जाके इन्होंने ये जो दूसरा फाइंड आउट किया ये। With the location of Shakyan Stupa and the monasteries of the Kapilvastu, the task of identification of the site at that ancient Kapilvastu seemed easy. ये फिर वहाँ पे उन्होंने खुदाई करवाई थी के.एम. श्रीवास्तव ने, और खुदाई करके फाइनली उन्होंने पाया था। ये यहाँ पे लिखते हैं द इंटायर occupational deposit could be divided into 4 periods. Period 1 was represented by dishes having a red rim and a grey bottom. Red were vases, beautifully polished red. Were dishes and bowls occasionally painted in black and black polished were. Second period, third is post NBP belonging to Shunga time. Period 4 was characteristically Kushana, जिसमें से माना गया कि थर्ड वाला एनबीबी बिलोंग सुंगा टाइम का होगा, फोर्थ जो है कुशाना टाइम का होगा, सेकेंड वन जो है ये सम्राट अशोका के समय का, फर्स्ट वन जो है वो बुद्धा के समय का। तो ये पूरा जो है इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें आप देख लेंगे तो उसमें मैंने डिटेल से दिखाया हुआ है। चलें, दरअसल जो चीज़ें बना दी जाती है वो लोग देखते नहीं हैं और आ जाते हैं